तो मुझे बताओ आपने ये जो आज का जो भी मार्केट था, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या आपने उसी तरीके से मार्केट को देखा या फिर आपका कुछ अलग ही व्यू था? वो मुझे बताओ। हाँ, हाँ, सुजीत जी बोलो ना। मैंने कल ही शाम में इसका स्ट्रक्चर मार्क करके रखा था, और मैंने निफ्टी में मैंने पुल बैक उठाया था जो आपने बताया ना। ये मैंने हाँ, हाँ। 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे टच किया, मैं निकल गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक तो राउंड नंबर है 24,600, उसके ऊपर जाना डिफिकल्ट है, और वहां पे मुझे ऑर्डर हाँ, ब्लॉक लग रहा था, तो मैं वो पुल बैक लेके मैं निकल गया। उसके बाद मार्केट ने फिर काफी दिक्कतें दी, तो मैंने देखा ही नहीं उसमें। उसके बाद मैंने एक एसबीआई में ट्राई किया था, मेरा व्यू सही था, परफेक्ट था, सब कुछ था, बट वो जिस टाइम पे वो दोपहर के टाइम पे जो मोमेंट मतलब ऊपर नीचे करके रेंज में फंस गया था ना, तो मैंने वहां हुँ। पे स्टॉप लॉस से 2 ही पॉइंट, एक 1.5 से 2 पॉइंट का ही रखा था। तो वहां पे मेरा एक स्टॉप लॉस गया, मैंने सुबह में बनाया था करीब करीब 8,000 के आसपास, वहां पे 1,500 गया, जो मैंने फिर बाद में उसको रिकवर कर लिया। अब क्या मैंने आपको बोला, आज ट्रेड करना है तो मुझे लास्ट के हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ, जिस टाइम फ्रेम पर मैं मार्केट को समझने वाला हूँ, एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम पर तो मुझे चाहिए वही हाई लो, क्योंकि मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड करूँगा मुझे यही हाई लो बताएँगे। तो बड़ा टाइम फ्रेम मैं क्यों लूँगा? एक सपोर्ट के लिए, यहाँ पर आप 1 आवर भी ले सकते हो, सपोर्ट के लिए, ठीक है? सपोर्ट के लिए जस्ट ताकि आपको ये पता चले कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या पता चल रहा था कि यहाँ पर एक ये लो है, क्योंकि इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कैसे हुआ? यहाँ पर आपका डाउट तो नहीं है ना, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे है? नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या आपका स्विंग है, इस तरीके से यहाँ पर स्विंग है पूरा। ऐसे, ठीक है? अब ये कैंडल है तो है, हमें गिननी पड़ेगी, इसको मानना पड़ेगा, ये कैंडल है। तो ये ऊपर की क्लोजिंग है, सो इसको मैंने क्या माना, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हमारा चौक कर दिया था इसने। तो चौक करने के बाद तो आपको पता है कि हम डाउन साइड का ट्रेड ढूँढेंगे। जब चौक कर देगा तो ये हमारा हाई पॉइंट है, जहाँ पर वापस से डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है, और इधर ब्रेक ऑफ स्टिकर होने वाला है। ये चौक के बाद का पुल बैक था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनालिसिस ऐसे ही करते हैं हम, और मैंने आपको यही सिखाया है। इसके अलावा मैंने कुछ भी आपको यहाँ पर नया नहीं बताया कि जो मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, नहीं। ये मैंने आपको बता के रखा, और इसके ऊपर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम वापस से डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो। मैं इसको क्यों नहीं ले रहा बताओ? इसके अकॉर्डिंग तो मेरा ये वाला हाई होना चाहिए ना, ये वाला। मैं इसको ले रहा हूँ ताकि हम जो है यहाँ से यहाँ तक प्ले कर सके। नहीं तो आप इसको लो, इसके नीचे तो आप बीएडीसी हो ना। बट पीओ यहाँ पर है, तो मैंने इसलिए इस वाले पीओ को मार्क किया, ठीक है? क्योंकि अगर इतना बड़ा पीओ मार्क करूँ तो बताओ, ये वाला डाउन साइड का पीओ बनेगा मेरा। गड़बड़ हो रहा ना मामला, इसलिए मैंने इसको लिया इंटरनल वाले को। तो ये वाला मेरा सप्लाई बनता है, क्योंकि प्राइस बेरी से, तो ये मेरे पास आखिरी एरिया है जहाँ पर वापस से प्राइस बुलिश होने वाला है। तो यहाँ से मैं बार बार सेल करूंगा। तो व्यू क्या था कि कहीं ना कहीं प्राइस बेरी से, और मैं डाउन साइड के ट्रेड ढूंढूंगा अगर मुझे आज ट्रेड करना है तो। ये वाला हमारा प्रीवियस डेटा के बेस पर हमारी क्या एनालिसिस थी। अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूँ तो अगर मुझे आज ट्रेड करना है तो इधर मुझे नहीं देखना कि अब क्या हो रहा है। मैंने बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस ऑलरेडी करके रखी है कि मेरा व्यू क्या है, डाउन साइड का है। और अगर मुझे अभी ट्रेड करना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ले लो 15 मिनट। बट ट्रेंड का आइडेंटिफाई करो बड़ा टाइम फ्रेम के साथ में। क्या पता चल रहा है मुझे यहाँ पर देखो, क्या हो रहा था यहाँ पर मार्केट में। ऊपर गया प्राइस, फिर से डाउन आया, फिर से ऊपर, फिर से डाउन। यही डेटा था हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं हाई लो मार करूँ या फिर पी ओ ही मार करूँ, कहाँ से मुझे सेल मारना है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, बट इसने यहाँ पर ले जाके क्लोजिंग कर दी। ये मेरा इंटरनल का था, और ये मेरा हाई था। इसके अकॉर्डिंग क्या कि ये वाला मेरा सप्लाई लेवल है पूरी कैंडल, और एम भी यहाँ पर है। बट एम को इसने तोड़ दिया, इसने कोई इज्जत, इसकी इज्जत ही नहीं दी करी, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो एक चीज़ तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ से सेल मारना है, क्यों? क्योंकि मेरे बायस बेरी से, और मेरा टाइम फ्रेम भी बेरी से, बड़ा टाइम फ्रेम ने बोला है कि आप डाउन साइड का ट्रेड करो। अब आप मुझे बताओ, जब आप मार्केट ओपन होती है कौन से टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखते हो? 5 मिनट पे सर। 5 मिनट। देखो, सबका अलग अलग टाइम फ्रेम होता है देखने का। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। आपको एक चीज तो पता थी, कैंडल अगर ग्रीन बनी है और ये हमारे पी ओ आई पे गई है, तो यहाँ पर इसने उसके बाद तो कितनी प्यारी कैंडल बनाई, देखो रेड अगली कैंडल 5 मिनट के बाद की। अब आपको आपकी एनालिसिस है,
आपका आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये आपका 15 मिनट का सेलिंग लेवल है, इसके ऊपर प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाला है। तो क्या यहाँ से आप इतना देख के डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हो? अगर एग्रेसिव एंट्री हम करना चाहें तो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो जब आप यहाँ से ट्रेड करने वाले हो इस वाले पॉइंट से, और ये वाली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, आपको पता है कि इसने क्या किया, इधर के स्विंग की लिक्विडिटी को भी लिया था, ऊपर से हमारा पीओई को टैप किया है। तो जब इधर लिक्विडिटी खत्म, स्टॉप लॉस खत्म, तो स्टॉप लॉस कहाँ पर है? ट्रेड करो यहाँ से। शॉर्ट साइज साइड को आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस एग्रेसिव एंट्री करोगे इसी कैंडल के हाई के ऊपर रख दो। और छोटा टाइम फ्रेम चाहिए मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करते हो, इस वाली रेट को देख लो, क्योंकि स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री भी करते हो तो भी आपका स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, 27 पॉइंट का बन रहा है, तो प्रीमियम में और छोटा आपको मिल जाता है। तो टारगेट क्या रहेगा? बेरी से हम तो भाई इसका ये वाला अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा टीपी है, अगर मैं सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखूं तो। व्यू बहुत ज़रूरी है आपका क्लियर होना। बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा लेके चलो, तभी आप इन चीज़ों को पकड़ पाओगे, और ये होता है, ये रियलिटी है, ठीक है। एंड जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेक करो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसके नीचे क्लोजिंग आई है या नहीं, क्योंकि ट्रैपिंग ऐसे ही होती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्लोजिंग कहाँ चाहिए? इसी वाली कैंडल के यहाँ पर, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये वाली 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई या नहीं? अब जाके हुई। इसका क्या मतलब कि कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी थी, तो पहला हमारा यहाँ पर वापस से ये एमटी बनता है। पहला सेलिंग का लेवल तो ये है, क्योंकि हमें थोड़ी पता कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, यहीं से भाग गया तो चीज़ों को समझो, ठीक है। आप ना, आप जो गलतियां कर रहे हो मैं आपको उन्हीं को बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला मेरा एमटीबी, ठीक है, और ये अभी क्लोजिंग हुआ है 15 मिनट की कैंडल, तब जाके मैंने इसको मार्क किया है। ऐसा नहीं कि ये वाली कैंडल ने आपको आपके एमटीबी को टैप किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 15 मिनट अब हुई है, तब जाके मैंने इसको मार्क किया है। अब मुझे इसके इस वाले लेवल पर रिजेक्शन चाहिए, तो ये वाला मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ बिना किसी दिक्कत के। 1 2 3 4 कैंडल में मेरा टीपी, ओके। अब यहाँ पर मुझे रिजेक्शन चाहिए प्रॉपर, और मुझे पता है कि पुल बैक आने वाला है। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर आपका एमटीबी जस्ट पास में है तो एमटीबी काम नहीं करता है, प्राइस ऊपर जाता है, बोला था। क्योंकि अगर मान लो कि आपका डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, आपका ट्रेंड क्या है, डाउन, और एमटीबी जस्ट यहाँ पर है, और हमने सीखा है कि प्राइस जो है 50% पुल बैक करता है, और उसके बाद जो है सेलिंग इधर से ऊपर से होती है, तो यहाँ से तो गिरने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो उस केस में क्या करेगा प्राइस? यहाँ से रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर ये इतना होता तो यहाँ पर से रिजेक्शन कर सकता था, बट यहीं पे तो इसने क्लोजिंग करी, तो यहाँ से तो एमटीबी तो काम का होता नहीं। बट फिर भी देखते हैं, यही लेवल पे हमें अगर रिजेक्शन मिलती है तो, यानी कि क्या, हमारा एमटीबी यहीं पर फेल हो गया था। क्या करते हम? अगर ये पुल बैक है तो पुल बैक कहाँ तक आएगा? इतनी बड़ी कैंडल है, अगर हम रिजेक्शन ब्लॉक को मार करें तो, और पूरी कैंडल को मार करें तो यहाँ तक तो हमारे पीओआई ये वाला बनता था, बट इतना बड़ा बनता है तो हम इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो इसने जब भी वीक बनाता है मार्केट, तो वीक में क्या है, सबसे ज़्यादा सेलिंग आती है। तो इस तरीके से आप इसको मार करो और 50% की ले लो वीक। एटलीस्ट अगर इसको आना है तो यहाँ तक तो आता ही है, इसके ऊपर तो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस छोटा कर रहे हैं यहाँ से ट्रेड करने के लिए। हाँ, ये हमारा 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, यस, इतना लिया जा सकता है। अगर हम रिस्क लेना चाहें तो इस रिस्क के साथ में ट्रेड किया जा सकता है। आपको पता है कि यही मेरा लास्ट कंफर्म हाई है, जिसके ऊपर जो है चौक होने वाला है। तो जब प्राइस यहाँ से पुल बैक करेगा तो मैं क्या करूँगा? बैठा थोड़ी रहूँगा। ये मैंने आपको कई बार बोला है, बैठा नहीं रहना है अपने को। और आप इसमें देखोगे कि इसने आपको कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना के दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एटलीस्ट एक बार 2 बार आप चीज़ों को कन्फर्म करो। अगर आपको यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आपको पता है कि ये जस्ट एक इंटरनल में है, छोड़ दो। हाँ।
अब मैं बोल सकता हूँ ये मेरा वैलिड पुल बैक है, इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। अगर उसको अप जाना है तो पहले 5 मिनट, 1 मिनट और 3 मिनट पे बुलिश होता है प्राइस, ऐसा अचानक से भाग नहीं जाता। जब हो गया तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अब ये ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि इसने 3 मिनट पे अपने आप को जो है अपसाइड का स्ट्रक्चर बना के दे दिया था। तो आपको पता है यहाँ पर आपके पास कौन से लेवल बचते हैं जहाँ से आप ट्रेड करो। आप चाहो तो यहाँ पर और अच्छी रिजेक्शन भी आपको देखने को मिली, कितना रिस्क बनता है यहाँ पर। 7-8 पॉइंट की कैंडल है, अगली कैंडल में आपका तो प्रॉफिट रिस्क फ्री ट्रेड हो जाता है। यहाँ तक का टीपी रख लो, क्योंकि यहाँ तक तो एटलीस्ट ये जाएगा, नहीं जाएगा ये तब की बात है, बट हम ट्रेड भी ना करें बताओ, खत्म कहानी। ठीक है, हमने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर भी छोड़ दिया, भूल जाओ इसको। बट एक चीज समझो कि आपने चीजों को सीखा है, आपने चीजों को अच्छे से देखा है, आपको पता है आपके लेवल कहाँ पर है, कैसे मार्किंग करनी है। तो क्या इसको इस तरीके से पकड़ा जा सकता था अगर मैं सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करूं, मेरे लास्ट कंफर्म हाई लो निकालूं और उसके बेस पर मैं स्ट्रक्चर के प्रॉपर बुलिश होने का वेट करूं या फिर प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करूं, तो क्या इस वाले मोमेंटम में आपका पैसा बनता? एवरीवन, क्या आपको इतना समझ में आया? यस विनय विनय जी, अब आपको समझ में आ गया? जी सर। सर देखो, कुछ भी कठिन नहीं है, मार्केट ऐसे ही तो चलता है पूरा दिन। बट गलती पता कहाँ पर होती है, आप यहाँ पर निकल गए, रिग्रेट हो गया, तोड़ देगा नहीं तोड़ देगा, छोड़ दो ना, हमें जितना चाहिए था हमें उतना मिल गया। अब यहाँ से वापस से रिजेक्शन मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, बट 1-2 ट्रेड मुझे इतने अच्छे मिल गए, तो क्या मैं यहाँ पर दोबारा से मुंह फाड़ूंगा क्या कि दे दो दे दो दे दो? मेरा यहाँ पर हो गया काम, 2 ट्रेड इनफ होते हैं, और दोनों ट्रेड आपने प्रॉपर रूल कन्फर्मेशन के साथ में, प्रॉपर व्यू के साथ में आपने लिए थे। अब यहाँ पर जो है लोग इसको छोड़ने के बाद यहाँ पर आप ट्रेड ढूँढते हो, ये अभी तोड़ के चला जाएगा। क्यों तोड़ के चला जाएगा बताओ? प्राइस बेरिश है तो क्यों तोड़ेगा इसको? बट हम क्या करते हैं, इस होप में ट्रेड करते हैं कि अब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, अब तो ये भागने वाला है। क्या किया? ट्रैप। इतनी ग्रीन कैंडल बनाई, ट्रैप किया आपको। फिर हमें लगता है कि इधर से इसने फेक आउट किया, अब ये इधर आ जाएगा फिर से। लगने पे ट्रेड थोड़ी होता है बताओ। बट मुझे पता है आज इस वाले 2 मोमेंटम को छोड़ने के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा गँवाया गया। इस वाले ये जो घटना हुई यहाँ पर, इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किया है लोगों ने। बताओ मैं सही हूँ? क्योंकि ट्रेडिंग आपकी हाँ यहाँ पर सर। बनती थी। हाँ, आपकी ट्रेडिंग इन 2 मोमेंटम में बनती थी। यहाँ पर आपके पास कोई सेटअप नहीं है ट्रेड करने का, क्योंकि मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में। ट्रेड अगर आप करते भी हो तो कहाँ से करते हो मैं आपको बताऊँ। चलो ठीक है कि आपको यहाँ से डाउन साइड का स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरा एमएसएस या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट मानो, ठीक है? इस वाले मोमेंटम को डिस्प्लेसमेंट मानो, आपका पीआई है ऊपर, आपको पता है। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट पे ट्रेड करो, 1-2 कैंडल बनी, बस इतना ही इसमें मोमेंटम आया। इसमें स्कैल्पिंग से पैसा बन सकता है, आपको पता है यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री एक्टिव होती है। ये वाली एक रेड कैंडल है, डाउन आई, इसमें अच्छा पैसा बन सकता था आपका, 10-12 पॉइंट तो मिल ही सकते हैं अगर आप अच्छा प्रीमियम बाय करते हो तो। ठीक है, छोड़ दो, इतना मिल गया आपको, स्कैल्पिंग हो गई। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस लग गया, मानता हूँ स्टॉप लॉस लगता है, बट सेफ स्टॉप लॉस अभी भी ऊपर है, नहीं लगा। बट आपने क्या किया? स्कैल्पिंग करी, फिर से यहाँ पर इसने ट्रैप किया, फिर से मान लो आप यहाँ से ट्रेड करते हो कंटिन्यू डाउन साइड का। बट इतना इतना अच्छा मोमेंटम देखने के बाद यहाँ पर पैसा गंवाना बेवकूफ़ी है ना। और ऐसे मार्केट में ट्रेड ढूंढना जहाँ पर कोई मोमेंटम ही नहीं है। प्रीमियम आपको दिखा देगा कि कहाँ पर कितना मोमेंटम आ रहा है, आपकी एक एक कैंडल जो बन रही है उसमें क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर से प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट स्टिक दिया इंटरनल में, अगर इसको डाउन जाना है तो इसने यही किया। तो फिर आप यहाँ पर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कहाँ से? कहाँ से सेल करोगे? इधर ऊपर से कहाँ पर कोई एरिया बचा हुआ है? इधर कुछ भी आप मार कर लो, यहाँ पर आपके पास सेलिंग के पीओ अगर मैं देखो, ये वाला पूरा एरिया है। कभी भी ना एक कैंडल को लेकर प्रेडिक्ट मत करो कि मैं जो है एक कैंडल को देख के जो है बाय सेल के बटन दबा दूंगा और मैं पैसा बना लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छी कैंडल है ये वाली, इस पे सेलिंग बनती है, ठीक है? देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइव मार्केट में जो आप डिसीजन लेते हो ना, मोमेंटम तो आपको प्रीमियम में दिखाएगा, बट यहाँ पर आपको सबसे पहले चीज़ें पता चलती है कि एक्चुअल में जो आपकी ट्रेडिंग कैसे होने वाली है। बट अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को जो स्विच कर रहे हो बार-बार, तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। ये वाली भी एक स्कैल्पिंग अच्छी बन सकती थी, बट इसमें भी मैं मानता हूँ कि आपको जो है प्रीमियम में मोमेंटम नहीं मिला, बट एटलीस्ट आप गलत नहीं हुए अभी तक, अगर आप मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करते तो।
तो मुझे बताओ आपने ये जो आज का जो भी मार्केट था, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या आपने उसी तरीके से मार्केट को देखा या फिर आपका कुछ अलग ही व्यू था? वो मुझे बताओ। सर सुजीत बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, सुजीत जी बोलो ना। मैंने कल ही शाम में इसका स्ट्रक्चर मार्क करके रखा था, और मैंने निफ्टी में मैंने पुल बैक उठाया था जो आपने बताया ना, ये मैंने हाँ, हाँ। 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे टच किया मैं निकल गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक तो राउंड नंबर है 24,600, उसके ऊपर जाना डिफिकल्ट है, और वहां पे मुझे ऑर्डर हाँ, ब्लॉक लग रहा था, तो मैं वो पुल बैक लेके मैं निकल गया। उसके बाद मार्केट ने फिर काफी दिक्कतें दी, तो मैंने देखा ही नहीं उसमें। उसके बाद मैंने एक एसबीआई में ट्राई किया था, मेरा व्यू सही था, परफेक्ट था, सब कुछ था, बट वो जिस टाइम पे वो दोपहर के टाइम पे जो मतलब ऊपर नीचे करके रेंज में फंस गया था ना, तो मैंने वहां पे स्टॉप लॉस से 2 ही पॉइंट, एक 1.5 से 2 पॉइंट का ही रखा था। तो वहां पे मेरा एक स्टॉप लॉस गया, मैंने सुबह में बनाया था करीब करीब 8,000 के आसपास, वहां पे 1500 गया, जो मैंने फिर बाद में उसको रिकवर कर लिया। बट एसबीआई का मेरा व्यू बहुत परफेक्ट था, गया भी पूरे पिन पॉइंट तक, बट वो खाली वो हम्म, 1-1.5 घंटा जो बीच में रुलाया ना सर उसने रेंज में, वहीं पे मेरा 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने रखा था एकदम नील करके कि भाई गया तो भी चलेगा, वो सोच के तो वहीं पे गया। बट अच्छा, स्टॉप लॉस यानी कि लेने के आपने आज पैसा आधे पौने बनाया। घंटे के बाद में गया मेरे ही व्यू पे। हाँ जी, मैंने 8,000 के आसपास बनाया, 2 से 3 ही ट्रेड लिया, दो अभी मैंने एक कब भी लिया था, 1400-1500 रुपये मैंने इसमें क्रूड ऑयल में निकाला, जस्ट एक स्कैल्पिंग की थी। बस उस ओके, दो ओके। तीन से 2-3 ट्रेड ही लिया मैंने, और बंद कर दिया दिन मैंने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई व्यक्ति जिन्होंने इस तरीके से मार्केट को आज समझा था? सर मैंने आज किया ट्रेड। किस साइड में किया था बताओ थोड़ा सा, हाँ, एनालिसिस बताओ। नेगेटिव साइड में किया। पहला जो सुबह का जो पहला ग्रीन कैंडल बना 5 मिनट का, हम्म, उस कल तो मैंने मार्किंग कर लिया था, अच्छा, और अच्छा। बाद में उसको जब मैंने 24,600 का पे उठाया 924 को, ओके। और पूरा उसका जो वीक तक मैं उधर तक ही मैं रुका, पूरा नीचे तक नहीं लिया, क्योंकि मैं डर गया था माला ये पहला टिप आ गया, बस हो गया, ये निकल दिया ट्रेड। 1,500 रुपये मिला उसमें। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इतना भी मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप जो है चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उसको जो है अप्लाई कर पा रहे हो और आप पैसा बना रहे हो। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप चीज़ों को सही डायरेक्शन में देख पा रहे हो। देखो ट्रेडिंग इतनी भी कठिन नहीं है जितनी हमें बताई गई है, बट अगर आपने सही जगह पर ट्रेड नहीं किया, सही व्यू नहीं रखा, तो यू नो वेरी वेल कि आपके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आज बहुत सारे मैसेज भी आए थे, और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए थे कि इस वाले मोमेंटम में हमने लॉस किया। बोले यहाँ पर जो कमा था वो यहाँ गवा दिया। क्यों गवा दिया? बोले कि हम ये सोच रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगा। आपके सोचने से मार्केट थोड़ी चलता, कि मुझे लगा कि अब ये ब्रेकआउट कर देगा, मुझे लगा कि ये ब्रेक डाउन कर देगा। सबसे पहले ट्रेपिंग, सबसे शुरुआत हुई ना ट्रेपिंग की, वो यहाँ से हुई थी, कि यहाँ पर आपको लगा कि ये इधर ब्रेक ऑफ स्टिकर हो गया और अब ये उसके ऊपर चला जाएगा, डे हाई डे लो ये सब हो जाएगा। बट मेरा तो व्यू डाउन साइड का था, और मैंने बोला था कि 24,500 के नीचे तक मेरा व्यू डाउन साइड का है। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर को देखा है, जो कि आज सुजीत जी ने और सुरेंद्र जी ने देखा। बट यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा सोच के ये ट्रेड, हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करते। आपको पता है कि किसी भी टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो अप साइड का हो या फिर डाउन साइड का हो, प्राइस पुल बैक करता है। इधर आपका मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो तो इसने स्वीप किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 3 मिनट पे देखो तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। बट क्या होता है आपको पता है ना, पुल बैक आता है। तो आपकी यहाँ पर बाय की एंट्री एक्टिव नहीं होती, यहाँ पर सेल की एंट्री एक्टिव होती है, और यहाँ से भी आपकी सेल की एंट्री नहीं एक्टिव होती, यहाँ से आपकी बाय की एंट्री एक्टिव होती है, क्योंकि ये ट्रैपिंग होती है। कभी भी मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे नहीं चलता। तो ट्रेड अगर मैं देखूं, पहला मोमेंटम यहाँ पर इस वाले में हमारा ट्रेड बनता, इस पे भी बनता, उसके बाद यहाँ से भी एक स्कैल्पिंग बनती थी, यहाँ पर बन पहली, उसके बाद यहाँ से भी बनी, यहाँ से भी बनी, सेम व्यू के साथ में। और कोई व्यक्ति जिन्होंने इस तरीके से मार्केट को समझा था आज? बिकॉज ये बातें आपको बतानी पड़ेगी, आपको अपनी गलती भी बतानी पड़ेगी, सो दैट आप जो है उनको दोबारा ना करो। एनीवन? हाँ सर, मैंने ऐसे किया था, लेकिन वो पहला वाला जो मार्किंग किया वहां से सेलिंग किया था, लेकिन मैंने सोचा ये लंबा जाए, नीचे तक जाएगा, तो उधर ही छोटा सा लिया। पहला वाला जो पुल भी ये पहला जो आपने ये दिया। ये वाला हाँ नहीं, वो नहीं, उसके बाद वाला जो उधर से ये, हाँ अप साइड सेकंड वाला? वाला। हम नहीं, मैं उधर से डाउन के ही सोचा था, बड़ा टाइम पे मैं डाउन था तो डाउन के लिए ही सोचा था, लेकिन ज्यादा मूव नहीं लिया, तो मैं सेल को और भी छोटा कर दिया, तो थोड़ा सा सेल ले लिया बस।
अरे खूब बंद कर दिया बाद में, और मार्केट देखा नहीं तो ओके सही किया था, लेकिन जो टाइम है टाइम निकल गया, उसके वजह से मोमेंटम भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत लॉस हुआ। बाकी डायरेक्शन सही था मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सेम डायरेक्शन को रखो। देखो यहाँ पर तो ये वाला जो मोमेंटम था, वैसे भी मैंने हाँ, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखा रहा था, लेकिन हम्म, मैं सोचा ये नीचे तक जाएगा तो ये करेंगे, लेकिन वो नहीं गया तो उधर से ये सब ले लिया, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, डायरेक्शन के हिसाब से लिया, बाद में जो एटलीस्ट होगा। आपकी डायरेक्शन तो सही थी, ठीक है, डायरेक्शन तो सही थी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मार्केट को व्यू को समझा और आपने ये देखा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। एंड देखो आपको पता है कि पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं होती है। मैंने आपको जब आपने ज्वाइनिंग करी थी, मैंने तभी आपको टाइम फ्रेम हाँ भेजा था, सर। बेस्ट ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या होता है। क्यों, जब आपने यहाँ पर पैसा बना लिया है, यहाँ पर बना लिया, तो फिर क्यों बैठे हो आप नहीं, पैसा गंवाने के लिए? पहले वाला तो देखा नहीं था, तो ड्यूटी में था, तो सेकंड टाइम में देखा तो ये आया, तो फुल बैक भी लिया, तो मैं सोचा उसके एंट्री लिया था, लेकिन एक ही कैंडल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट जगह है, मैं सोचा नीचे तक जाएगा, लेकिन गया ओके नहीं, तो मैंने वो सेकंड जो रेड कैंडल है उसके ऊपर मैंने ये सब लगा दिया था, तो उसके बिल्कुल बिल्कुल हिसाब से हाँ चला बहुत गया, कोई हाँ सही दिक्कत बात नहीं है। हुआ। कहीं ना कहीं हाँ व्यू के साथ आपने ट्रेड किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने मार्केट को समझा तो सही एटलीस्ट। और कोई व्यक्ति, देखो आपने कुछ भी समझा हो, कुछ मेंबर होंगे जो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, आई नो वेरी वेल, उनके पास और भी काम होते हैं, बट मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मार्केट को इस तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? हाँ सर, मैं डाउन साइड ही ये किया था, आइडेंटिफाई किया था, हम्म, प्राइस नहीं मूव किया, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया, बस ऑब्जर्व कर रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया।